हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस क्लास के माध्यम से आपके लिए एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है? उद्यमिता। इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आपको ध्यान देना है, यदि आप पेपर में अच्छा अंक पाना चाहते हैं या आप अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको एक नोट्स भी बनानी पड़ेगी। मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएंगे। वीडियो के थ्रू मैं जो बता रहा हूं उसकी अपनी वैल्यू है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं सिर्फ पेपर में पास होने के लिए, तो आपको हमारी इस बात को गौर करना पड़ेगा, नोट्स भी बनाना पड़ेगा। और आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना है। चैप्टर 1 मान लीजिए, चैप्टर 1 है। पहले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बताते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं। स्पेलिंग होंगी ENTRE, ENTRE, इंटर, PRE, NEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। ठीक है, आपको मैं बता दूं उद्यमिता का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिएगा। हमारे पास PDF के रूप में बुक है पूरा। ठीक है, उद्यमिता का अर्थ क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिएगा। उद्यमी शब्द अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? उद्यमी शब्द को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। उद्यमी शब्द को अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। ठीक है, फ्रेंच भाषा में फ्रेंच शब्द, फ्रेंच शब्द एंटरप्रेन्योर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शुरू करने के लिए। करने के लिए याद रखना, हमको एकदम सटीक चीज बतानी है। अर्थ पूछे तो अर्थ क्या लिखेंगे, परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या लिखेंगे। ठीक है, शुरू करने के लिए, क्या शुरू करने के लिए? कोई उद्यम शुरू करने के लिए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं इस प्रकार आप लोगों को लिखना है उन लोगों से है जो, यानी कि इस प्रकार उद्यमी का आशय उन लोगों से है जो किसी नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान को, किसी नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान को व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक लिखना, प्रतिष्ठान आपको नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बोर्ड है। प्रतिष्ठान को जोखिम लेकर
शुरू करते हैं। जोखिम का है बात की भैया, ध्यान दीजिएगा। जोखिम, व्यवसाय जोखिम का खेल है। जोखिम में व्यवसाय शुरू किया जाएगा, चले ना चले, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। कुल मिला के एंटरप्रेन्योरशिप में आपको अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, फ्रेंच में एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है शुरू करना। उद्यमी का आशय उन लोगों से है जो किसी नए व्यवसायिक प्रतिष्ठान को जोखिम लेकर शुरू करते हैं। कोई भी नया व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, जोखिम लेकर क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है, ठीक है। तो आपको और लिखना है इसमें थोड़ा, जिसमें अर्थ में याद रखिएगा, जिसमें व्यक्ति सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, नए विचारों को, नए विचारों को प्रतिष्ठान की अनिश्चितता, प्रतिष्ठान की अनिश्चितता, अनिश्चितता मतलब प्रतिष्ठान का मतलब जैसे कोई नया बिजनेस, वही प्रतिष्ठान कहलाता है। अनिश्चितता मतलब कि व्यवसाय जो होता है अनिश्चित है, व्यवसाय में जोखिम होती है, व्यवसाय में अनिश्चितता है, कोई निश्चित नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करेगा तो उसको सैलरी मिलना निश्चित होती है, लेकिन व्यवसाय में लाभ अनिश्चित है, ठीक है। अनिश्चितता तथा जोखिम स्वीकार करते हुए, तथा जोखिम स्वीकार करते हुए, जोखिम स्वीकार करते हुए लाभकारी अवसरों में बदल देता है। देखो भाई, व्यवसाय में क्या है, जोखिम है, जोखिम है, व्यवसाय में जोखिम है। जोखिम को लाभकारी अवसरों में क्या करता है, जोखिम को स्वीकार करिए, चुनौती को स्वीकार करिए, उसको लाभ में आप क्या करिए, बदल दीजिए। उद्यमी क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी, अगर सफलता होती है उद्यमी को या असफलता होती है तो उसके लिए खुद भी जिम्मेदार होता है। उद्यमी का मतलब ये समझ लीजिए, व्यवसाय को शुरू करना, जोखिम को उठाना, ठीक है, नए विचारों को, नए अवसरों को। अवसर तभी मिलेगा जब आप जोखिम उठाएंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। परिभाषा, परिभाषा अलग अलग विद्वानों में दिया गया है, कहा गया है A.H. कोले के अनुसार, A.H. कोले के अनुसार लिख लीजिए परिभाषा भी, क्या दिक्कत है। A.H. कोले के अनुसार कहा गया, आपको यहां पर ध्यान देना है। A.H. कोले के अनुसार क्या लिखा गया है उद्यमिता में। उद्यमिता में इन्होंने बताया है, उद्यमिता एक विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध, लिखना है, उद्यमिता एक विशेष व्यक्ति या समूह द्वारा उद्देश्य परक प्रक्रिया है। उद्यमिता क्या है, एक विशेष व्यक्ति, मतलब जैसे हम जोखिम लें या आप जोखिम लें तो अलग अलग एक विशेष व्यक्ति कहलाएगा, हम और आप मिल कर लें तो समूह में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना है
जो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता है। जो वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा सेवाओं का उत्पादन करता है, वितरण का मतलब जनता तक पहुंचाता है, यानी कि बेचा जाता है। ठीक है। उसके बाद जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ध्यान दीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। कुल मिलाकर के उद्यमी जो व्यक्ति जोखिम लेता है उसे उद्यमी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जोखिम लेता है उसे उद्यमी कहा जाता है। उसके बाद ठीक है, उद्यमी कहा जाता है। और वो क्या करता है? वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, भी सेवा है, वितरण कर रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। हमारा भी मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। ठीक है, और जनता की भी सेवा होती रहे। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हम आपको विशेषता लिख के बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? उद्यमिता की विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले लिखना है आर्थिक तथा गतिशील क्रिया। आर्थिक तथा गतिशील क्रिया। कौन सी क्रिया है? आर्थिक है। आर्थिक का मतलब क्या होता है? यहां पर जो भी काम किया जाता है वो पैसे के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। गतिशील क्रिया जो हमेशा चलती रहती है, फिर उसमें रुकावट नहीं आती है, इसमें पैसे की वैल्यू का निर्माण किया जाता है। ठीक है। दूसरा लिखना है आपको, गतिशील का मतलब हमेशा, आर्थिक का मतलब पैसा, धन। ठीक है। उसके बाद लिखना है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन का मतलब नया या नए अवसरों की खोज, नए अवसरों की खोज की जाती है। कुछ नई चीजें लाई जाती है मार्केट में। ठीक है, कुछ नई चीजें लाई जाती है मार्केट में, याद रखिएगा, नए अवसरों की खोज की जाती है। तीसरा आपको लिखना है संभावित लाभ। इसमें लाभ की संभावना को खोजा जाता है। याद रखिएगा, जोखिम तो लिया ही जाता है, लेकिन जोखिम को लेकर के इसमें लाभ ढूंढा जाता है। ठीक है, लाभ। लाभ के बिना कोई भी बिजनेस नहीं होता भैया, याद रखिएगा। उसके बाद आपको लिखना है चौथा नंबर, जोखिम उठाया जाता है। जोखिम अंग्रेजी में रिस्क कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? जोखिम को उठाया जाता है। इंटरप्रेन्योर जो होता है, जो जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है या सेवा का या किसी वस्तु का, तो जोखिम उठाता है, बहुत जोखिम है बिजनेस में, उसी से वह अपना लाभ प्रबंध करता है, लाभ का प्रबंधन करता है, लाभ कमाता है। कुशल प्रबंधन की भी जरूरत पड़ती है। कुशल प्रबंधन कुशल होना चाहिए। ठीक है। चुनौतियों को स्वीकार किया जाता है। छठा नंबर लिखिएगा, चुनौतियों को स्वीकार। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे मार्ग में ऐसी रुकावटें आती हैं, उसको भी उद्यमी क्या करता है? स्वीकार करता है। भाई क्या करे? स्वीकार करेगा। ठीक है, कोई भी बिजनेस करो, तमाम कठिनाइयां आती हैं। ठीक है,
विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और संसाधन एकत्र करने पड़ते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे थोड़ी बन रहा है। ये बोर्ड जिस पर वीडियो बना रहा हूँ दिवाली के दिन लाया था मैं, जब दिवाली थी 3-4 महीना बाद लगा क्या इसको सिर्फ लगाने में। तो ये चुनौतियां हैं, एकत्रित करने पड़ते हैं, लाइटिंग लगानी पड़ती है, हमको भी हर चीज में है ही। 7वां नंबर, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, सेवा देना, ठीक है। उसके बाद गतिशील प्रक्रिया है। उद्यमी क्या होता है? गतिशील। गतिशील का मतलब चलता रहना चाहिए। गतिशील हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, हमेशा मार्केट में परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। 9वां नंबर लिखिएगा अपनी कॉपी में। 9वें नंबर में कहा है विशिष्टता होनी चाहिए। आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो पढ़ाई, जैसे हम पढ़ाते हैं, कुछ विशिष्टता होगी तभी स्टूडेंट पढ़ेगा, विशिष्टता नहीं होगी तो नहीं पढ़ेगा। कि कोई नया ब्रांड मार्केट में आता है तो उसमें कुछ स्पेशल होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। पब्लिक की रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। उद्यमिता क्या करता है? रुचि उत्पन्न करता है। 11 नंबर क्या लिखना है? जोखिम। क्या लेता है? जोखिम। जोखिम के बदले पुरस्कार मिलता है। जोखिम के बदले उद्यमी को क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार किसके रूप में मिलता है? लाभ के रूप में मिलता है। इसको अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। मेन टॉपिक आपका हो गया। अब आपको नए नए टॉपिक आगे बताएंगे हम।